जो वीडियो देख रहा है वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करे। मायरा मामी सब के लिए चाय और नाश्ता लेकर आई थी। कुछ ही देर बाद दिलदार मामा और दीबा मामी भी पहुंच गए और नासरा ने किचन में काम संभाल लिया। निकुत खाला, महरीन और जमीला बाजी भी जल्दी से आ गई थी। दिलदार मामा को खेतों में जाना था, इसलिए वो रवाना हो गए। मायरा मामी ने मुझे गांव के कुछ छोटे काम सौंपे, जैसे दाई को बुलाना, कुछ सामान लाना और आमिल बाबा से बच्चे के बारे में मालूम करना। मैं कामों में मसरूफ़ हो गया और वक्त का पत्ता ही ना चला। इसी दौरान रासाना आंटी और शाहिद अंकल तहाइफ के साथ पहुंच गए। बच्चों के लिए कपड़े और खिलौने भी लाए। दोपहर तक हमारी कॉलेज की पूरी दोस्तों की टीम भी आ गई। रोजीना, शांसता, रीमा, लिबा, मोईद और मिनाहिल के साथ रहेला बाजी, सबा बाजी और नाहिता भी मौजूद थी। घर में एक खुशगवार और हलचल भरा माहौल बन गया। मायरा मामी बहुत खुश थीं और बाकी सब भी मज़ा ले रहे थे। किचन में नासरा का काम देखकर मुझे भी मदद करने का दिल कर गया। मैं चुपके से उनके पास गया और उन्हें सहारा देते हुए प्यार से बगल में ले लिया। पहले वो हड़बड़ा गईं, मगर फिर खामोश हो गईं और काम में लग गईं। मैंने उनसे कहा, नासरा आप बहुत प्यारी हैं। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में हैं। थोड़ी देर आराम कर ले, देखें कितने मेहनत से काम कर रही हैं। नासरा ने मुस्करा कर कहा, श्राव पुसीना तो काम करने में आता है, लेकिन खुशकिस्मत वो है जो अब जैसा शौहर पाले। मायरा मामी भी आज बहुत खुश हैं। मैंने उनके कंधे पर सर रख कर मोहब्बत भरा लम्हा गुजारा। इसी दौरान मायरा मामी की आवाज़ आई, जाओ बाहर काम देखो और दोस्तों के साथ बैठो। हमने उनकी बात मानी और थोड़ी देर बाद सब ने मिलकर नाश्ता किया। बाकी सब दोस्त वापस जा चुके थे और अब घर में सिर्फ नासरा, निकुत खाला और महरीन बाकी थी। रात का खाना खाकर सब अपने कमरों में चले गए। सुबह में दोबारा मायरा मामी के कमरे में गया। वो बच्चे को दूध पिला रही थी। मैं जैसे ही कमरे में आया, पीछे हट गया और कहा, मारा कहाँ जा रहे हो? मारा ने मुस्करा कर कहा, डरने वाली क्या बात है, बस पढ़ाई पर तवज्जो दो। मैंने मामी की बात मानी और महरीन के साथ कॉलेज के लिए रवाना हो गया। रास्ते में नासरा साथ जाना चाह रही थी, मगर निकुत खाला भी साथ थी, इसलिए हम दो ही निकले। कॉलेज पहुंचकर 2 लेक्चर लिए, फिर सब दोस्तों के साथ छुट्टी पार्टी की। खुशी और हंसी में वक्त बहुत जल्दी गुजरा। पार्टी के बाद रीमा ने मुझसे अलग बात की, श्राव तुम हमेशा रूमानी रहते हो, आज भी यही दिल चाहता है। मैंने हंस कर कहा, रीमा तुम भी तो हर वक्त रूमानी बातें करती रहती हो। रीमा ने मुझे बताया कि अगले दिन उनकी कजिन की शादी में जाना है और 2 दिन के लिए वो दूर रहेंगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, फ़ोन करके बात कर लेना और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आ जाऊँगा। हम सब ने फिर मिलकर खाना खाया और आराम किया। शाम को मैं सिमीना आंटी के घर गया। आंटी मुझसे खुश होकर मिली और कहा, आज तुम मेरे पास आए, बहुत खुशी हुई। हमने मिलकर खाना खाया और कुछ वक्त बातों में गुजारा। मायरा मामी और निकुत खाला भी घर पर मौजूद थीं, इसलिए सब महफूज महसूस कर रहे थे। रात के खाने और आराम के बाद घर में सुकून का माहौल छा गया। मायरा मामी ने बच्चे को सोने के लिए तैयार किया और बाकी सब अपने कमरों में आराम करने लगे। नासरा भी थक कर अपने कमरे में चली गई थी। मैंने सोचा कि ये मौका अच्छा है कि थोड़ी देर मायरा मामी के साथ बैठकर बच्चे की देखभाल और दिन भर की बातें सुनूं। सुबह होते ही मैंने नाश्ता करने के बाद मायरा मामी के साथ छोटे छोटे काम किए। हमने घर के बाहर बागीचे में पौधे पानी दिए और बच्चों के लिए खेल के इंतजामात किए। नासरा भी कुछ देर के लिए बाहर आई और हम सब ने मिलकर लुत्फ़ अंदोज़ वक्त गुजारा। शाम को
रासाना आंटी ने कॉल की और हमें बताया कि वो कुछ दिन के लिए शहर से आ रही हैं ताकि हम सबको इकट्ठा देखें और खुशियां बांटें। मायरा मामी ने फौरन सबको तैयार किया और हम सब ने घर को साफ सुथरा और तैयार कर दिया। बच्चे के लिए ख़ास खिलौने और कपड़े निकाले गए ताकि आने वाले मेहमान देखकर खुश हों। शाम के वक्त नासरा और मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ खेलने बैठे। मैंने पूछा, नासरा तुमने आज कितने दिन का खाना बनाया है? नासरा मुस्करा कर बोले, किचन का काम हमेशा मज़ा देता है, लेकिन आज तुम्हारे साथ खेलकर खुशी का एहसास अलग है। इसी दौरान मायरा मामी ने सबके लिए चाय तैयार की और हम सब ने बाहर बैठकर शाम का वक्त गुजारा। बच्चे हंस रहे थे, हम बातें कर रहे थे और घर में खुशियों की फ़ज़ा थी। रात के खाने के बाद मायरा मामी ने सबके लिए मीठा तैयार किया और हम सब ने मिलकर खाया। निकुत खाला और महरीन भी खाने में शामिल थीं। मैंने नासरा के हाथ पकड़कर कहा, ये लम्हात हमेशा याद रहेंगे। नासरा ने मुस्करा कर जवाब दिया, हाँ श्राव, यही लम्हे ज़िंदगी के सबसे कीमती है। इस तरह घर में मोहब्बत, खुशी और सुकून की फ़िज़ा कायम रही। हम सब ने फ़ैसला किया कि अगले दिन भी ऐसे छोटे छोटे काम, खेल और फैमिली के लम्हात मिलकर गुजारेंगे। अगले दिन सुबह सवेरे में और महरीन कॉलेज के लिए तैयार हो गए। नासरा भी साथ जाना चाहती थी, मगर निकुत खाला के साथ होने की वजह से हम दो ही निकले। रास्ते में हमने कॉलेज के लिए बाइक चलाई और रास्ते में छोटे छोटे लम्हों में बातें की, बच्चे की खैरियत और घर की ताज़ा खबरें भी शेयर की। कॉलेज पहुंचकर पहले 2 लेक्चर लिए, फिर हम सब दोस्तों के साथ छोटी सी पार्टी के लिए निकल गए। रोज़ीना, शांसता, रीमा, लिबा, मोईद और मिनाहिल सब मौजूद थे और हंसी मजाक का माहौल बना हुआ था। हमने एक दूसरे के साथ खेल, मुज़ा और मज़ेदार बातों का लुत्फ़ उठाया। पार्टी के दौरान रीमा ने मुझे अलग से कहा, श्राव तुम हर वक्त रूमानी बातों में रहते हो, लेकिन आज मुझे तुमसे कुछ ख़ास बात करनी है। मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, रीमा तुम भी तो हमेशा दिलचस्प और रूमानी बातें करती रहती हो। रीमा ने बताया कि अगले दिन उनकी कज़िन की शादी में जाना है और 2 दिन के लिए वो शहर से दूर होंगी। मैंने कहा, परेशान मत हो, फ़ोन से राब्ता रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। पार्टी ख़त्म होने के बाद हम वापस कॉलेज से रवाना हुए। रास्ते में महरीन और मैं बच्चों, घर और मायरा मामी की बातें करते रहे। हम सब ने फैसला किया कि अगले दिन घर जाकर सबके साथ मिलकर छोटा सा जश्न मनाएंगे। शाम को घर पहुंचकर मायरा मामी ने सबके लिए हल्का फुल्का खाना तैयार किया। नासरा और मैं बच्चों के साथ खेल में मशगूल थे। निकुत खाला और महरीन भी हमारे साथ शामिल हो गए। घर में मोहब्बत, खुशी और हंसी का माहौल बरकरार रहा। रात के खाने के बाद सब आराम करने लगे। मैंने नासरा के साथ बच्चे के कमरे में वक्त गुजारा और हमने मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी और घर की देखभाल के बारे में बातें की। नासरा ने कहा, श्राव ये लम्हात हमेशा याद रहेंगे और यही ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हात हैं। मैंने मुस्करा कर कहा, हाँ नासरा, ये लम्हे हमें करीब लाते हैं और मोहब्बत को मजबूत करते हैं। इसी रात मायरा मामी ने हमें नसीहत की कि छोटे छोटे लम्हात, घर के काम और बच्चों की देखभाल के साथ साथ अपनी तालीम और मुस्तकबिल को भी संजीदगी से देखना ज़रूरी है। हम सब ने उनकी बातें सुनकर फैसला किया कि अगले दिन भी मोहब्बत, खुशी और फैमिली के लम्हात को पूरी तरह जिए। अगले दिन की सुबह सूरज की नर्म रोशनी के साथ शुरू हुई। मैं और महरीन कॉलेज के लिए तैयार होकर निकले। रास्ते में बच्चों और घर की बातें करते हुए मज़ा आया। कॉलेज पहुंचकर पहले 2 लेक्चर लिए, फिर हम सब दोस्तों ने एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और छोटे खेलों का लुत्फ़ उठाया। पार्टी के दौरान रीमा ने मुझे अलग से बुलाया और कहा,
श्राव, तुम हमेशा रूमानी बातों में मसरूफ रहते हो, लेकिन आज मुझे तुमसे कुछ अहम बात करनी है। मैंने मुस्करा कर कहा। रीमा, तुम भी तो हमेशा दिलचस्प और रूमानी बातें करती रहती हो। रीमा ने बताया कि अगले दिन उनकी कजिन की शादी है और 2 दिन के लिए वो शहर से दूर रहेंगी। मैंने कहा, परेशान मत हो, फ़ोन के ज़रिए बात कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। कॉलेज से वापस आने के बाद हम सब ने घर पहुंचकर छोटा सा जश्न मनाने का फ़ैसला किया। मायरा मामी ने सबके लिए हल्का फुल्का खाना तैयार किया। नासरा और मैं बच्चों के साथ खेल में मशगूल हो गए और निकुत खाला और महरीन भी हमारे साथ शामिल हो गई। शाम के वक्त मायरा मामी ने हमें नसीहत की कि छोटे छोटे लम्हात और घर के काम के साथ साथ तालीम पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। हम सब ने उनकी बातें सुनकर फैसला किया कि अगले दिन भी मोहब्बत, खुशी और फैमिली के लम्हात को भरपूर तरीके से गुजारेंगे। रात को सब ने खाने के बाद आराम किया। मैंने नासरा के साथ बच्चे के कमरे में कुछ देर वक्त गुजारा और हमने मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी के बारे में बात की। नासरा ने मुस्करा कर कहा, श्राव, ये लम्हात हमेशा याद रहेंगे, यही ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हे हैं। मैंने जवाब दिया, हाँ नासरा, यही लम्हे हमें करीब लाते हैं और मोहब्बत को मजबूत करते हैं। इसके बाद हम सब ने तय किया कि अगले दिन घर के काम, खेल और छोटे छोटे खुशियों के लम्हात में अपनी मोहब्बत और खुशियों को मज़ीद बढ़ाएंगे। अगले दिन की सुबह महरीन और मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गए। रास्ते में हमने बच्चों और घर के बारे में बातें की और मुस्तकबिल के मंसूबों पर गौर किया। कॉलेज पहुंचकर पहले 2 लेक्चर लिए, फिर हमने अपने दोस्तों के साथ हल्की फुल्की पार्टी की, जहां हंसी मजाक और दिलचस्प खेलों का माहौल रहा। पार्टी के दौरान रीमा ने मुझसे अलग बात की और बताया कि अगले दिन उनकी कजिन की शादी में जाना है और 2 दिन के लिए वो शहर से दूर रहेंगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, फ़ोन पर राब्ता रखें और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। कॉलेज से वापसी पर हमने फ़ैसला किया कि घर जाकर सबके साथ छोटा सा जश्न मनाएंगे। मायरा मामी ने सबके लिए हल्का सा खाना तैयार किया और हम सब बच्चों के साथ खेल में मशगूल हो गए। निकुत खाला और महरीन भी हमारे साथ शामिल हो गईं और घर में खुशियों और हंसी का माहौल कायम रहा। शाम के वक्त मायरा मामी ने हमें नसीहत की कि घर के काम, बच्चों की देखभाल और तालीम को यकसा अहमियत दे। हमने उनकी बातें सुनकर तय किया कि अगले दिन भी हम मोहब्बत और फैमिली के लम्हात को पूरी तरह जगे। रात के खाने के बाद सब आराम करने लगे। मैंने नासरा के साथ बच्चे के कमरे में कुछ देर गुजारा और हमने अपने मुस्तकबिल की बातें की। नासरा ने मुस्करा कर कहा, श्राव, ये लम्हात हमेशा याद रहेंगे और यही ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हे हैं। मैंने जवाब दिया, हाँ नासरा, ये लम्हात हमें करीब लाते हैं और मोहब्बत को मजबूत करते हैं। अगले दिन का मंसूबा ये था कि हम सब मिलकर बागीचे की देखभाल करें, खिलौने और कपड़े बच्चों के लिए तरतीब दें और घर के माहौल को मज़ीद खुशगवार बनाएं। मायरा मामी के रहनुमाई में हर काम खुशी और मोहब्बत के साथ अंजाम पाया।